विष्णु भगवान की जय। कुछ ही समय में सभी देवता रत्नमय सुमेरु पर्वत पर आ पहुंचे। ब्रह्मा जी की सभा की शोभा अद्भुत थी। सूर्य के समान कांतिमय तेज से संपन्न स्वर्णमय स्तंभों की चकाचौंध, फाटकों की रत्न पर जड़े विमानों की पंक्तियां खड़ी थी। उनकी खिड़कियां, झरोखें, चकाचक हीरे जवाहर, अमूल्य रत्न जड़े इस दिव्य सभा कक्ष का निर्माण साक्षात स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। समस्त देवताओं की मनोकामना पूर्ण करने वाली सभा में वह सब देवगण अपनी योग्यता और पद अनुसार विमानों, आसनों पर, पीठ और कलियों पर आदिमान पर विराजमान हुए। सदा सदैव पुष्पित वाटिकाएं देख सभी सभासद विश्वकर्मा जी की रचना पर गदगद हो उठे। सभी सभासद मौन भाव से निश्चल बैठ गए। ब्रह्मा जी ने सभापति की आज्ञा से वहां पर कार्रवाई आरंभ की। पृथ्वी को संबोधित किया कि अपना पक्ष रखे। आज्ञा पाकर पृथ्वी ने श्री हरि को संबोधित किया कि हे प्रभु, समस्त संसार, समस्त प्राणी और स्वयं आप में समाविष्ट हैं। आप जिन जिन को धारण करते हैं उन सब का बोझ हमें ही ढोना पड़ता है। जब जब आप मुझ पर बोझ बढ़ा है, आपने ही उसको हल्का किया है। हे नाथ, आप ही युद्ध क्षेत्र में वीरता निर्भीक क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर मुझे बोझ से मुक्त कर सकते हैं। कारण कि इन क्षत्रियों राजाओं की सेनाओं के बढ़ते बोझ से मैं दिन प्रतिदिन बोझिल होती जा रही हूँ। हे देवादिदेव, आप ही मेरा बोझ हल्का करने में सक्षम हैं। इसी हेतु मैं आपकी शरण में आई हूँ। वहां पर उपस्थित सारे देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि पितामह, आप ही सुझाव दें कि पृथ्वी पर अत्यधिक बोझ से मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है। इस प्रसंग में हम क्या सहायता कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने अपना मन प्रकट करते हुए कहा, हे देवतागण, मैंने धरती का बोझ कम करने के लिए पहले ही एक उपाय खोज रखा है। ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आपसे कुछ सुझाव साझा करने जा रहा हूँ। एक बार मैं अपने बेटे कश्यप के साथ सागर के पश्चिम तट पर स्थित बैठा वेद, इतिहास, पुराण आदि नाना प्रसंगों के विषय में चर्चा कर रहा था कि गंगा, जलंधर तथा मारुतिशय सागर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया। तब वहां सर्वक्लाम और सुदर्शन शोभित, परंतु वहां मेरे पास मुझे ही प्राप्त करने की भावना से आया था। उसने खारे जल से मुझे पीड़ित कर दिया। वह अपने भ्रयक प्रयासों से मुझे उत्तेजित करना चाह रहा था। मैंने जोर से क्रोधपूर्ण वाणी में दबकाया, तू शांत हो जा, शांत हो जा। मेरा इतने कहते ही सागर सूक्ष्म को प्राप्त हो गया। उसकी उमड़ी तरंगों का प्रभाव नाम मात्र रह गया और अपनी मर्यादित सीमा में बंध गया। फिर मैं गंगा और सागर दोनों को स्थापित करते हुए बोला कि हे सागर, तुम मेरे पास एक राजा बनकर आए हो अथवा तुम एक राजा ही बनकर रहो। अब तुम भारत वंश में जन्म लेकर सातुन के नाम से राजा प्रजा और का शासन करोगे, या सुंदर सुयानी नदियों में श्रेष्ठ गंगा भी स्त्री का रूप जन्म लेकर ग्रहण तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी। ऐसा सुनते ही सागर क्षोभ में भरकर कहने लगा कि हे देवेश्वर, आप मुझे शाप क्यों दिया? मेरी संरचना तो पहले ही आपके द्वारा हुई है। मैं तो सदा आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। आपका पुत्र हूँ। आपके निर्धारण के अनुसार ही मैं पूर्णिमा में वृद्ध पितामह पाता हूँ। मेरा आकार बढ़ जाता है। अतः इस पूर्णिमा का कर्तव्य का पालन करते हुए यदि वायु वेग से छलते हुए आपको स्पर्श हो गया हो तो मेरा अपराध नहीं है। तदपि इस अज्ञान अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यह गंगा नदी भी तो निर्दोष है। मेरे कारण इसे इस शाप से नहीं मिलना चाहिए। अतः कृपा पूर्वक गंगा जी को शाप मुक्त कर दीजिए। बोले विष्णु भगवान की जय।